मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं लाल हवेली से बिल्कुल मुत्तसिल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के पड़ोस के अंदर पाकिस्तान के कदीम और तारीख़ी बाज़ार उर्दू बाज़ार रावलपिंडी के अंदर लगने वाली इस आग और इस अफसोसनाक साने पर पाकिस्तान भर के ताजरों की तरफ से, पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमात की तरफ से उर्दू बाज़ार के ताजरों के साथ हम हमदर्दी का, उनके साथ हम इजहार यकजहती का और उनके इस दुख और तकलीफ़ की घड़ी के अंदर पूरे पाकिस्तान के ताजर उनके हमरा खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं उर्दू बाज़ार के ताजरों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दुख और तकलीफ़ के इस वक्त में आप अकेले नहीं हैं। कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक के पाकिस्तान भर के ताजर आपके शाना बशाना हैं इंशाअल्लाह। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताजर जिसके टैक्स के नतीजे में इस मुल्क का निज़ाम चलता है, ताजरों के टैक्स के नतीजे में रियासती इदारों को तनख्वाहें मिलती हैं। उर्दू बाज़ार रावलपिंडी जहाँ से करोड़हार रुपए का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को मिलता था, आज ये ताजर जो टैक्स भी देते थे, ज़कात भी देते थे, आज ये बेबसी की तस्वीर बने हुए नज़र आ रहे हैं। करोड़ों रुपए के नुकसानात हो गए। इस वक्त मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन करोड़ों रुपए के नुकसानात के ज़िम्मेदार वो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान का आइस्को का डिपार्टमेंट जो लाइन लॉसेस, वापडा लाइन लॉसेस भी ताजरों से लेता है, महंगी बिजली ताजरों को फ़रोख्त करता है। 32 रुपये यूनिट इस वक्त पाकिस्तान का ताजर बिजली ले रहा है, लेकिन ये बेहंगम तारें, ये तारों की स्पार्किंग, ये जगह जगह तारों का आपस में मिलना, ये एक जगह नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर आतिशज़दगी के वाक़यात का ज़िम्मेदार बनता है। इसी तरह सुई गैस का डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ जगह पाकिस्तान में जो हादसात हुए, कहीं बिजली के डिपार्टमेंट की गफलत और कहीं सुई गैस की गफलत के नतीजे में। इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स लेती है, वापडा महंगी बिजली ताजरों को देती है, तो ताजरों के इन नुकसानात का, इन ज़िम्मेदार इदारों को इन नुकसानात का अज़ाला करना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ एक पूरी वजारत मौजूद है कदीम और तारीख़ी इमारतों की हिफाजत के लिए, जिसके अरबों रुपए के फंड्स मौजूद हैं, वो वजारत कहाँ पर है? वो वजारतें आखिर इन कदीम और तारीख़ी इमारत का तहफ़्फ़ुज़, उस कल्चर को महफूज करने का काम क्यों नहीं कर रही और वो पैसा कहाँ पर ख़र्च किया जाता है? इसलिए हम दुख की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से साफ़ और शफ़ाफ मुतालबात करना चाहते हैं कि इस साने के ज़िम्मेदार वापडा और दीगर ये जो डिपार्टमेंट मौजूद है कदीम और तारीख़ी इमारतों की हिफाजत का, इन इदारों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इन ताजरों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाए और यहाँ की मार्केट एसोसिएशन और मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर जनाब शर्जील मीर, जनाब चेयरमैन शेख सदीक, चौधरी इकबाल, ताहिर ताज भट्टी, कादर मीर और यहाँ के जो अहदेदारान मौजूद हैं, ये नुकसानात का तखमीना लगाएं और हुकूमत पाकिस्तान इन ताजरों के नुकसानात को पूरा करे। इसी तरह मैं ये मुतालबा भी करना चाहूँगा कि वो वजारत जो तारीख़ी इमारतों की हिफाजत के लिए मौजूद है, इन मखदूश होने वाली इमारतों को हुकूमत अपने ख़र्चे पर तामीर करके फिलफौर ताजरों को यहाँ पर आबाद किया जाए। और तीसरी बात यह कि आइंदा ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए जहाँ पर इन गुंजान आबाद बाज़ारों से तजावज़ात को सिस्टमेटिक होना चाहिए, ताजर इन तजावज़ात का ज़िम्मेदार नहीं, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इदारे, बल्दियात के इदारे, वो इन तजावज़ात के ज़िम्मेदार हैं। इन तजावज़ात को किसी सिस्टम में लाना उनकी ज़िम्मेदारी है। और तीसरी बात ये कि जहाँ पर बल्दे इस तजावज़ात को ख़त्म किया जाए, वहीं पर वापडा और सुई गैस के दोनों डिपार्टमेंट सिर्फ रावलपिंडी ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की मार्केटों में बिजली के मीटर्स बेहंगम तारों, उलझे हुए और स्पार्क करते हुए इस तारों के निज़ाम को फौरी तौर पर दुरुस्त करे
ताकि आइंदा इस तरह के सानेहात से महफूज रहा जा सके। मैं रावलपिंडी के इन ताजरों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान आपके साथ है, मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आपके इन नुकसानात का अजाला भी किया जाएगा। ये इमारतें हुकूमत अपने ख़र्चे पर दोबारा तामीर भी करेगी, और अगर हुकूमत के पास फंड्स ना हों तो हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे भीख नहीं मांगना चाहते, ना भीख मांग रहे हैं। इन ताजरों के नुकसानात का अजाला करना रियासत की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, और उसके अलावा इन ताजरों को अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए बिला सूद कर्ज़े दिए जाएं, ताकि ये अपने कारोबारों को दोबारा बहाल कर सकें। और ये जो ताजर लोगों को रोज़गार देने का, रियासत की ज़िम्मेदारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, रोज़गार देने की जो ताजर अदा कर रहा है, ताकि ये ताजर अपनी उस ज़िम्मेदारी को अदा करता रहे, और रियासत इन ताजरों को की ज़िम्मेदारी लेते हुए इन नुकसानात का अजाला करे। हम एक दफ़ा फिर उर्दू बाज़ार के ताजरों के साथ इजहार यकजहती करते हैं, इस अफसोसनाक वाक़े पर दुख और तकलीफ़ का इजहार करते हैं, और रियासत से कहते हैं कि ऐसे इंतज़ामात करे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का सद्भाव हो सके। जी साहब, ये बताएं कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है और हुकूमत की तरफ से क्या कोई कंपनसेशन का ऐलान किया गया? देखिए जी, जो नुकसानात का तखमीना है वो उर्दू बाज़ार की एसोसिएशन के सदर और अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद शाहिद साहब, उनकी सरबराही के अंदर हमारी ताजरों की कमेटी नुकसानात का तखमीना बना रही है, ताकि हम सही नुकसानात हुकूमत तक और मीडिया के ज़रिए कौम तक पहुँचा सकें। हम रोज़ की बुनियाद पे यहाँ पे होंगे 2-2:30 बजे से अच्छा, लेकर शाम तक 1 मिनट। इसी तरीके से अभी तक हुकूमत की तरफ से कल वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम उनके मशकूर हैं, लेकिन अभी तक नुकसानात के अजाले के हवाले से कोई अमली ऐलान या अमली बात सामने नहीं आई। इसलिए मैं वफाकी वज़ीर दाखिला से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ये आपकी लाल हवेली से जुड़ा हुआ बाज़ार है। वफाकी हुकूमत की जहाँ ज़िम्मेदारी है, वहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला बहुत अहम पोजीशन पर मौजूद हैं। तो वफाकी वज़ीर दाखिला कल काबीना के इजलास को छोड़कर यहाँ पर आए, तो अब वफाकी वज़ीर दाखिला की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो ताजरों के नुकसानात का तरजीही बुनियादों पर अजाला भी करवाएं। हमें उम्मीद भी है कि ऐसा होगा। आप स्पेशली यहाँ पर आए हैं, सिर्फ ये बता दें, हमें भी अफसोस है, हम कल सारा दिन यहाँ पर रिपोर्टिंग भी करते रहे। अब बहुत आपका शुक्रिया कि आप कल से आपने इतनी आवाज़ बने हमारी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलें, थैंक यू। अच्छा, ये आपसे पूछना था कि देखिए, एक तो आपने ये कहा कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि चलें वो भी इसमें लाजमी जो है इसके ऊपर कंपनसेट करे। दूसरी बात ये इब्तदाई तौर पर अभी ये भी तखमीना नहीं लगाया जा सका कि कितनी टोटल दुकानें थी, कितना लॉस हुआ, ये भी एक सेकंड बात है। लेकिन तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, कल जब मैं खुद यहाँ पे मौके मौजूद था और जिस वक्त रेस्क्यू के फायर टेंडर आ रहे थे,